दोस्तों, कभी सोचा है कि क्यों करोड़ों लोग साल में 2 बार घंटों खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहन विज्ञान छिपा हुआ है? दोस्तों, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। आप इस चैनल पर हमारे सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे और आज हम जानेंगे कि कैसे छठ पूजा ना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जगाने वाला प्राकृतिक विज्ञान है। पहले हम इसके धार्मिक पहलू को जानेंगे। दोस्तों, छठ पूजा भारत की सबसे प्राचीन सूर्य उपासना है। वेदों में भी कहा गया है कि सूर्य इस संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करता है वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता। दोस्तों, छठ पूजा में भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सूर्य की बहन उषा और प्रत्युषा यानी 2 समय सूर्योदय और सूर्यास्त ये जीवनदायी ऊर्जा से भरी हुई होती है और इसलिए भक्त इन दोनों क्षणों में जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से छठ पूजा का क्या महत्व है, हमारा विज्ञान इसमें क्या कहता है और इसके बारे में क्या क्या शोध हो चुके हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की यूवीबी किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो शरीर में एक जादुई प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारी त्वचा में 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व पाया जाता है जो सूर्य की यूवीबी किरणों से मिलकर हमारे शरीर में विटामिन D3 को बनाता है और यह विटामिन D हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देता है। इस संबंध में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2022 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया कि सूर्य के प्राकृतिक संपर्क में रहने से 35% तक वायरल संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। अब सोचिए कि छठ पूजा में भक्त बिल्कुल वही करते हैं। वे सुबह और शाम के समय ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं क्योंकि उस समय सूर्य देव की किरणें ना तो ज्यादा तीव्र होती हैं ना तो बहुत ज्यादा कम होती है, जिससे हमारे शरीर में सूर्य की किरणें आवश्यकता अनुसार मिल जाती हैं और जिस कारण हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत प्रभावी और सक्रिय बन जाता है। यानी हमारे सनातन धर्म ने हजारों वर्ष पहले वो समय चुना जो आज की आधुनिक विज्ञान सत्य साबित कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य को अर्घ्य तो हम घर पे रहकर भी दे सकते हैं, तो फिर हमें घाटों या नदियों पर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर है हाइड्रोथेरेपी। दोस्तों, जब हमारे शरीर का निचला हिस्सा यानी कमर से नीचे का भाग ठंडे जल में रहता है तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल संतुलित रहता है, जिस वजह से हमारा तंत्र बिल्कुल शांत होता है और हमारे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। ठीक वैसी ही स्थिति बन जाती है जैसा कि ध्यान करने के उपरांत बनती है। स्थिर शरीर, जागृत चेतना। और फिर जल सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता है जिस कारण सूर्य की किरणें कई कोणों से हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिस कारण यूवी किरणें समान रूप से हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जैसा कि फोटोथेरेपी प्रक्रिया में किया जाता है जो आधुनिक चिकित्सा में हड्डी और त्वचा रोग में प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म प्राकृतिक रूप से फोटोथेरेपी प्रक्रिया को पहले से ही करता आ रहा है और आधुनिक चिकित्सा ने अब इसको खोज निकाला है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि व्रत यानी उपवास रहने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इसको रहने से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, छठ पूजा में उपवास रहने का महत्व बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक है। दोस्तों, इसमें भक्त कभी कभी 36 घंटों तक बिना भोजन किए और कोई कोई तो बिना जल ग्रहण किए भी रहता है। यह सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि डिटॉक्स की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और विज्ञान कहता है कि जब शरीर उपवास में रहता है तो ऑटोफेजी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी शरीर खुद अपनी पुरानी और मरी हुई कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं को बनाता है। दोस्तों, 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक ओशिनोरी ओशिमी को ऑटोफेजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने सिद्ध किया था कि उपवास शरीर को आंतरिक रूप से पुनर्जीवित करता है और छठ का व्रत
बिल्कुल वही करता है। भक्ति के साथ शरीर को पुनर्जीवित, मन को शांत और शरीर और आत्मा को पवित्र बनाता है। कार्तिक मास में पृथ्वी सूर्य के एक विशेष कोण में स्थित होती है। इस समय सूर्य की किरणें कम तीव्र और अधिक उपयोगी होती हैं। लेकिन इस मौसम में शरीर में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाता है और यही समय है जब छठ का प्राकृतिक सूर्य स्नान शरीर को प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और शरीर में विटामिन D3 की पूर्ति करता है। यानी हमारे ऋषियों ने मौसम परिवर्तन और सूर्य की स्थिति को देखते हुए यह समय चुना था। दोस्तों, यह कोई ज्योतिषीय गणना का चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे ऋषियों की विशुद्ध खगोलीय विज्ञान में गहरी समझ है। दोस्तों, बिहार के डॉक्टर अजीत कुमार ने इस पर शोध किया। उन्होंने छठ के दौरान भक्तों का ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने पाया कि उन भक्तों में छठ पूजा यानी छठ व्रत के दौरान 20% तक विटामिन डी ज्यादा पाया गया। यानी यह सिर्फ भावना का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन भी है। और कई लोगों ने छठ व्रत रहने के बाद यह भी बताया कि उनके शरीर में जोड़ों का दर्द, थकान और एलर्जी जैसी समस्याएं अपने आप दूर हो गई। इसका कारण सूर्य की ऊर्जा का शरीर में सीधा अवशोषण, व्रत का शुद्धिकरण प्रभाव और शांत जल का संतुलन। दोस्तों, छठ पूजा एक गहरा संदेश देती है कि सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारा एक जीता जागता विज्ञान है और इसके अनुभव बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर हैं, जिसकी खोज हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व की थी और इसे धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग इसका हमेशा पालन करते रहे। दोस्तों, ये भक्ति भी है, विज्ञान भी है, क्योंकि ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलें, प्रकृति के नियमों के साथ चलें, फिर बीमारी नहीं बल्कि स्वास्थ्य हमारे साथ साथ चलेगा। सूर्य की पहली किरण में आरोग्य होता है और जल की पहली लहर में शांति होती है और व्रत के पहले दिन में अनुशासन और भक्ति होती है। दोस्तों, आज जब दुनिया इम्यूनिटी बूस्टर की गोलियां खा रही है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया था। छठ पूजा के रूप में, हमारे उपवासों के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया, राधे राधे।